हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। तो हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत हमने भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा। भौतिक विभाजन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर के यूट्यूब पर पिछली वीडियो देख लीजिए। इससे क्या है कि आगे आगे की टॉपिक आपको समझने में आसानी होगी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमालय की उत्पत्ति। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हिमालय की उत्पत्ति। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धांत बताए जाते हैं। दो सिद्धांत दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। एक तो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा कौन सा है? हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पहला कौन सा है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो ये दो सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में दिए गए हैं। हम देखेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार इसमें बताया गया था कि हमारी पृथ्वी हमारी है जो शुरुआत में क्या था? एक आग का गोला था। हमारी पृथ्वी शुरुआत में आग का गोला था। ये आपको दिख पा रहा है? मुझे लगता है बहुत ज्यादा बारीक है। मैं इसको लाइन कर देता हूं, ठीक है। पृथ्वी शुरुआत में एक गोल आग का गोला था, ठीक है। तो जब ये आग का गोला था और इसके चारों तरफ क्या था? सिर्फ पानी पानी था। इसके चारों तरफ क्या था? पानी पानी था। ये पृथ्वी शुरुआत में क्या आग का गोला था और इसके चारों तरफ क्या था? पानी पानी था। ये इसके चारों तरफ क्या था? पानी पानी। और इसको नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था इसको? पेंजिया। इसको नाम दिया गया था पेंजिया। पेंजिया। और जो बाहर इसके पानी भरा हुआ है इसके चारों तरफ, इसको नाम दिया गया था पेंथालासा। 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 तो वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी जो है शुरुआत में एक धधकता हुआ आग का गोला था, ठीक है। और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। जो ये पानी भरा हुआ था इसको नाम दिया गया था पेंथालासा। और ये गोल पृथ्वी का आकार है, इसको नाम दिया गया था पेंजिया, ठीक है। अब पेंजिया में जब ये आग का गोला है तो इसमें क्या है? ताप और दाब है। इसके अंदर जब ताप और दाब की वृद्धि हुई तो ताप और दाब की वृद्धि के कारण इसमें क्या हो गया? विखंडन हो गया। ये टूट गया। ये दो भागों में टूटा। ताप और दाब के कारण ये दो भागों में टूट गया। पहला भाग इसका है, पहला भाग इसका कौन सा है? ये इसका पहला भाग है। दूसरा भाग, तो इसको नाम दिया गया था, जो ऊपर का भाग है इसको अंगारालैंड कहा गया। इसको कहा क्या कहा गया? अंगारालैंड। इसको कहा गया अंगारालैंड। और इसको नाम दिया गया गोंडवानालैंड। गोंडवानालैंड। जब ये दो भागों में टूटा तो इसके चारों तरफ क्या है? पानी भरा हुआ है ये। जब ये दो भागों में टूटेगा यहां से तो पानी क्या होगा? बीच में भर जाएगा इसके।
जब ये पेंजिया दो भागों में टूटेगा तो पानी क्या है, इनके जो बीच में जगह होगी उसमें भर जाएगा। तो ये जो बीच में इसके पानी भर गया, दो भागों में टूटने के बाद इसमें क्या है, बीच में पानी भर गया इस जगह में। तो ये पानी भर गया तो इसको नाम दिया गया टेथिस सागर। इसको क्या नाम दिया गया, टेथिस सागर। पेंजिया दो भागों में टूटा, इसमें क्या ताप और दाब की वृद्धि हुई तो ये दो भागों में टूट गया। पहला भाग है अंगारा लैंड और दूसरा भाग है गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में जो जगह है उसमें क्या है, पानी भर जाएगा। ये पानी भर गया तो इसको नाम दिया गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है। तो ये अंगारा लैंड है। अंगारा लैंड के कौन कौन से भाग हैं वो हम देखें। तो जो उत्तर अमेरिका है हमारा, उत्तर अमेरिका, ये हमारा उत्तर अमेरिका हो जाएगा, जिसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। और गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है, साउथ अमेरिका। उत्तर अमेरिका क्या है, अंगारा लैंड का भाग है, और साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। और इधर आपका क्या है, ये ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। और ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशिया, यूरेशिया। इधर ये अरब प्रायद्वीप आ जाएगा, ये ईरान, सऊदी अरब। ठीक है। ये वाले क्षेत्र जो है हमारा, यहाँ पे ये अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के नीचे ही क्या है, अफ्रीका है, अफ्रीका। ये अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी। और इसी के जो पूर्व में ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ही क्या है, इंडियन प्लेट है, इंडिया। और ये हमारा है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो ये उत्तर अमेरिका भाग है, ये साउथ अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, यूरेशियन प्लेट है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया मिलाकर क्या यूरेशिया बनता है। और यहाँ हमारा ये साउथ अमेरिका है, वो दक्षिण अमेरिका जैसे कहते हैं। ये अरब प्रायद्वीप वाला भाग है, ये अफ्रीकन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और ये अंटार्कटिका है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, विखंडन हो गया। ठीक है। तो हम हमें क्या देखना है, हिमालय की उत्पत्ति। हम क्या पढ़ रहे हैं, हिमालय की उत्पत्ति। जब हिमालय की उत्पत्ति हम देखेंगे तो मैंने क्या है, ये जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट को क्या है, बाहर निकाल लिया मैंने। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट को मैंने बाहर निकाल लिया। तो ये यूरेशियन प्लेट हो गई हमारी, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया क्या हो जाएगा, यूरेशिया। और इसी के नीचे क्या है, टेथिस सागर है, ये टेथिस सागर है। और ये भारतीय प्लेट है, ये क्या है, भारतीय प्लेट है। ये टेथिस सागर हो जाएगा। ये इंडिया हो जाएगा। तो जब ये यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट है, ये बीच में टेथिस सागर है, और इसी में ये नीचे क्या जमे हुए हैं, अवसाद, सेडिमेंट। अवसाद या सेडिमेंट, अवसाद या सेडिमेंट। एक सेकंड। तो हम पढ़ रहे थे कि ये टेथिस सागर है। जब सागर में को अवसाद और जो मलबा जम जाता है वो क्या नीचे बैठ जाता है, तो उसी प्रकार इसमें भी ये बैठ गया है, इस अवसाद। तो
ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। और जब ये इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव करेगी, जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट प्लेट की तरफ क्या है, मूव करेगी ये, ठीक है, तो जो अवसाद जमे हुए हैं यहाँ पर, तो अवसादों से क्या है, चट्टानें बन जाएंगी। अवसाद, जो अवसादी चट्टानें हैं वो चट्टानें बन जाएंगी। उसी से क्या है, हिमालय की उत्पत्ति होगी। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, अवसादी चट्टानों से। इसी प्रकार हम कहेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, अवसादी चट्टानों से। तैथिस सागर की अवसादी चट्टानों से हिमालय की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। कैसे, जब ये इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव करेगी, ऊपर की तरफ अपना खिसकेगी ये, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट आ गई, ठीक है, ऊपर खिसक गई है। ये यहाँ से, ये यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो ये ऊपर की तरफ खिसक गई। जब ये ऊपर की तरफ खिसकेगी, तो जो अवसाद है, अवसादों से यहाँ पर क्या है, चट्टानें बन जाएंगी। अवसादों से यहाँ पर क्या है, चट्टानें बन जाएंगी। ये चट्टानें बन गई, तो ये चट्टानें ही क्या है, हिमालय है, यही हिमालय है। तो इनसे क्या है, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो इसी प्रकार कहते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तो तैथिस सागर की अवसादी चट्टानों से हिमालय की उत्पत्ति हुई। इसीलिए कहा जाता है कि तैथिस सागर की अवसादी चट्टानों से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और ये भी प्रश्न आता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसी चट्टानों से हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों से, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, यूरेशिया, और ये हिमालय, और ये इंडिया, इंडिया। चूंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ये ये हमारा भारत है। तो ये ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र है, जिसकी उत्पत्ति क्या है, हिमालय से पहले ही हो चुकी है। ये प्राचीन हिमालय है। इसको ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं, इसको प्राचीन हिमालय कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति हिमालय से पूर्व में ही हो चुकी थी। और इसी के नीचे क्या है, हिमालय है। ये वाला जो है हिमालय का भाग है, ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, और जो है शिवालिक हिमालय, ये वाला क्षेत्र, ये, तो यही हिमालय है। ये जो हिमालय है, इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर से हुई, और जो है किससे हुई, अवसादी चट्टानों से, ठीक है। तो ये हमारा हिमालय वाला भाग आ गया। और ये ऊपर का भाग हमने, ट्रांस हिमालय वाला भाग हमने पढ़ लिया है पिछली वीडियो में, जिसके अंतर्गत चोटियां आती थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये सारा पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है। तो आप जाकर के पिछली वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आगे का समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हिमालय की। तो आगे हम बात करें, तो हिमालय की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। जब हिमालय की उत्पत्ति हो गई, तो अब इसके संबंध में हम बात करें, इसके संबंध में हम बात करें, तो प्रश्न आता है कि हिमालय किसका भाग है, हिमालय किसका भाग है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। तो हिमालय, हिमालय जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हिमालय क्या है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आप लोग को दिख पा रहा है, तो देख लीजिए हिमालय क्या है, हिमालय गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
और जो हमारा भारत है, भारत भी क्या है, इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हमने देखा था यहाँ पर ये ये हमने देखा कि जो ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट कहाँ है, गोंडवाना लैंड में है। तो हमारा भारत कौन सा हो जाए, किसका हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम भारत लिख सकते हैं। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है। इसीलिए प्रश्न आता है, भारत किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, या दोनों का, या किसी का नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हिमालय। वो भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और हिमालय का निर्माण किससे हुआ है, तैतीस सागर से। हिमालय का निर्माण तैतीस सागर से हुआ है। और किससे हुआ है, अवसादी चट्टानों से। अवसादी चट्टानों से। तो जैसे भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और हिमालय का निर्माण तैतीस सागर से हुआ है, और अवसादी चट्टानों से हुआ है। और दूसरा है, हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है हिमालय, नवीन बलित बलित पर्वत है। हिमालय नवीन बलित पर्वत है। बलित का मतलब होता है मोड़दार। तो हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन बलित पर्वत है। नवीन मतलब नवीन बलित मतलब क्या होता, बलित मतलब मोड़दार होता है, नवीन मतलब नया, युवा हिमालय है ये, जिसका क्या है, अभी भी क्या है, ऊंचाई इसकी बढ़ रही है। ये आज भी वृद्धि कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नवीन बलित पर्वत। ठीक है। तो ये हमारे हिमालय के संबंध में बात हो गई। और फिर हम बात करें इसकी, हिमालय की। हिमालय की ऊंचाई देखें, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 6000 मीटर है। और इसकी लंबाई देखें, लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर है, हिमालय की। हिमालय की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात करें, तो इसकी दो दो चौड़ाई हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर, पूर्व में। और पश्चिम में देखें, पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। हिमालय की चौड़ाई पूर्व में देखें तो 150 किलोमीटर है, अगर पश्चिम में देखें तो कितनी है, 500 किलोमीटर है। ठीक है। और इसकी हम, मैं पूर्वी चोटी की बात करूं और पश्चिमी चोटी की बात करें,
चोटी, पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, नामचा बारवा, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर पश्चिमी चोटी देखें तो पश्चिमी चोटी जो है जम्मू कश्मीर में, उसका क्या नाम है? नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो हिमालय के संबंध में हमने बात की, हिमालय के संबंध में हमने क्या बात की अभी, कि हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय की ऊंचाई क्या है? 6000 मीटर है। और इसकी लंबाई क्या है? 2400 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई की बात करें तो पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। और पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है? 500 किलोमीटर। ठीक है। और इसकी हम पूर्वी चोटी की बात करें तो पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। अगर पश्चिमी चोटी की बात करें तो पश्चिमी चोटी हमारी कौन सी है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये हमने हिमालय की सारी बात कर ली। तो अब इसमें देखें हम मैप के माध्यम से, ये हमारा भारत का क्या हो जाएगा? मैप हो गया। ठीक है। ये भारत का मैप है। और ये ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये हमारा हिमालय का भाग है। ये हमारा हिमालय का भाग हो जाएगा। तो जो सबसे पहले वाली चोटी है उसको क्या नाम देते हैं? क्या कहते हैं इसको? महान हिमालय। इसको कहते हैं महान हिमालय, महान या बृहद हिमालय। महान हिमालय। जो दूसरी है उसको कहते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय। तीसरी है उसको क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। तो इस प्रकार ये हमारा हिमालय है। सबसे पहले ही चोटी कौन सी है? महान हिमालय। दूसरा है मध्य हिमालय। तीसरी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। तो ये 3 भागों में बांटा गया है इसको, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और बृहद हिमालय, सॉरी शिवालिक हिमालय। महान को ही कहते हैं बृहद या हिमाद्री। महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय, उसी को कहते हैं महान हिमालय को ही। ठीक है। और बीच वाला क्या है? मध्य हिमालय है। और नीचे कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो हम बात करें किसकी? महान हिमालय की। सबसे पहले हम बात करेंगे महान हिमालय की।
आज तो मैप कुछ ज्यादा ही सुंदर बन गया है। महान हिमालय, ये भाई साहब आपका महान हिमालय हो जाएगा। महान हिमालय के संबंध में हम बात करें यदि, तो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई तो इसमें इसमें चोटियां ही बहुत सारी पाई जाती हैं। महान हिमालय में क्या है, चोटियां ही अनेक पाई जाती हैं। तो इन चोटियों को देखेंगे हम सबसे पहले। इसमें सबसे पहले चोटी पाई जाती है कौन सी, आपको मैप में ही समझा दूं, बता देता हूं। ये हमारा मैप आ गया भाई साहब। तो मैंने बताया आपको कि इसकी जो सबसे पूर्वी जो है चोटी कौन सी है, नामचा बरवा। मैंने आपको बताया था कि पूर्वी चोटी कौन सी है, नामचा बरवा। नामचा बरवा। और मैंने बताया आपको पश्चिमी चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत। ये पश्चिमी चोटी हो जाएगी। नंगा पर्वत। पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। और इसी में चोटी पाई जाती है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, और जो कि विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसको क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और इसी में पाई जाती है हमारी कौन सी, जो कि सिक्किम में है। उसकी स्थिति कहाँ है, सिक्किम में है। उसको क्या कहते हैं, कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है इसकी स्थिति, सिक्किम में। कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही हिस्सा है, जो कि किसका, महान हिमालय का हिस्सा है। और कंचनजंगा भी इसी का हिस्सा है, महान हिमालय का। और इसी में कुछ चोटियां और पाई जाती हैं, जिन्हें इसी में एक है तुम्हारी मकालू है इधर, मकालू। यहाँ है अन्नपूर्णा। यहाँ है धौलागिरी। धौलागिरी। और ये तो नेपाल का है, नेपाल वाले हिस्से में है। ये सारी चोटियां किसकी हैं, नेपाल की है। माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। और यदि मैं बात करूं भारत में, तो भारत में उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में चोटी है एक यहाँ पर, नंदा देवी। याद रहे ये नंगा पर्वत है, और ये क्या है, नंदा देवी है। ये पर्वत क्या है, नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी चोटी है ये, नंदा देवी। और इसी में पाई जाती है कौन सी, कामेत। कामेत। ये उत्तराखंड की चोटियां हैं। तो हमने ये चोटियों की बात की इसमें, कि सबसे पहले कौन सी है, उत्तराखंड में पाई जाती है दो चोटियां। और भी चोटियां हैं छोटी छोटी, उनको पूछा नहीं जाता प्रश्न में। नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी। और इसी में पाई जाती है कामेत चोटी, ठीक है, कामेत।
और जो नेपाल वाला हिस्सा है उसमें नेपाल में पाई जाती है धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है और माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। और जो है इसी में पाई जाती है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट हिमालय की और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो हम देखते हैं इसको। हम बात कर रहे थे किसकी? महान हिमालय की। महान हिमालय में चोटियों की बात करें, चोटियां सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? नेपाल की चोटियों की। नेपाल, नेपाल में पाई जाती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे पहली चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के संबंध में यदि हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 88-48 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 88-48 मीटर। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहां पर क्या है? यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट के संबंध में हमने बात की कि माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है और ये महान हिमालय का हिस्सा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और इसमें अन्य चोटियां पाई जाती हैं। अन्य चोटियों की हम बात करें तो पहली ये हो जाएगी, नीचे लिख लेते हैं हम। दूसरी है कौन सी? धौलागिरी है। धौलागिरी है। तीसरी है कौन सी? अन्नपूर्णा है। चौथी हमारी हो जाएगी इसकी कौन सी? मकालू है। मकालू। तो इस प्रकार से नेपाल में ये चोटियां पाई जाती हैं। हिमालय का हिस्सा है ये और नेपाल वाले हिस्से में पाई जाती हैं। ठीक है। महान हिमालय का हिस्सा है ये और नेपाल वाले हिस्से में पाई जाती है। सबसे पहले चोटी पाई जाती है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है। माउंट एवरेस्ट के संबंध में देखें तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भी ये सबसे ऊंची चोटी है। ये हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर इसकी बात करें हम किसकी? उत्तराखंड वाली चोटियों की। उत्तराखंड की चोटी की बात करें उत्तराखंड, उत्तराखंड में पाई जाती कौन सी? एक तो मैंने बात की थी कौन सी? नंदा देवी। नंदा देवी चोटी। और दूसरी कौन सी है? कामेत। कामेत। उत्तराखंड में चोटी पाई जाती नंदा देवी और कामेत। और
ये नेपाल में पाई है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है। ठीक है, तो ये हमने महान हिमालय की चोटियों की बात कर ली। महान हिमालय में हमने चोटी पढ़ी है, नेपाल में 4-5 चोटियां हैं। और जो एक और हमने देखी थी, कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि कहाँ है, सिक्किम में है। सिक्किम में कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा। अब कंचनजंगा के संबंध में हम बात करें तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई देखें हम, ऊंचाई, हाइट 8,586 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। तो ये हमारा महान हिमालय हो गया। महान हिमालय